मॉर्निंग बॉयज, चलिए आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक त्रिभुज। टुडे वी लर्न द ट्रायंगल। आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल सबसे पहले तो हम ट्रायंगल की डेफिनेशन जानना चाहेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है, हम ट्रायंगल कहते किसको हैं। तो यहाँ जो फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस फिगर में आपको तीन साइड्स दिखाई दे रही है। तो इसी साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल के डेफिनेशन को देते हैं और ये बताते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। A closed figure surrounded by three sides is called triangle. अगर हम बात करें कि तीन साइड से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये तीन साइड हमने लिखा है 1 2 3, बट इट इज नॉट अ क्लोज। ये क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है, so it is not a triangle. When we draw this figure 1 2 and 3, this is closed figure, it is called a triangle. तो when you talk about triangle, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही ट्रायंगल कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं। अगर वो आकृति आपकी ओपन हो गई तो वो ट्रायंगल की श्रेणी में नहीं आती है। इधर ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस ट्रायंगल को जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ट्रायंगल की डेफिनेशन के साथ साथ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड, थ्री साइड होती है। और दूसरे में चलते हैं तो थ्री साइड के अलावा इसमें आपको तीन वर्टेक्स देखने को मिलते हैं, वन वर्टेक्स, टू वर्टेक्स एंड थ्री वर्टेक्स। तीन वर्टेक्स होते हैं और इन तीन वर्टेक्स को हम एंगल भी कहते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। So there are 6 parts of the triangle, 3 sides and 3 angles. हिंदी में थोड़ी सी बात करें कि त्रिभुज की 6 भाग होते हैं, इसमें 3 भुजा होती है और 3 एंगल्स होते हैं। According to this, इसके अनुसार साइड और एंगल, भुजा और कोण के आधार पर there are 6 type of triangle. Six type of triangle. हमने बताया इसमें कि इसके पार्ट के अकॉर्डिंग, इसके भाग के अनुसार ट्रायंगल 6 प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू थ्री साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू थ्री एंगल्स। त्रिभुज के भाग के अनुसार त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझिए, मैथ इज वेरी इजी फॉर यू। मैथ बहुत सरल है, मैथ से ज्यादा सरल कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बस फोकस करिए, अपनी माइंड पर फोकस करिए, अपनी स्टडी पर। तो 6 प्रकार की जो ट्रायंगल्स हम आप देखते हैं उसमें पहले ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल की कुछ विशेषता होती है, ये ट्रायंगल की विशेषता होती है कि क्लोज फिगर होता है, इसमें 6 साइड्स होते हैं और 6 आपके एंगल्स होते हैं। अब त्रिभुज की पहली विशेषता होती है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के, कोई सा भी त्रिभुज होगा, उसके तीनों कोणों को जब जोड़ा जाता है तो उसका योग 180 अंश आता है। ना 180 से ज्यादा आएगा, ना 180 से कम आएगा।
कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज का इंग्लिश में नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण, जैसे कोई भी ट्रायंगल बनाया गया, इसके तीनों कोण जो होंगे वो 90 से लेस होंगे, 90 से कम होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होंगे। ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं तो वो त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल त्रिभुज कहा जाता है। इसमें दूसरे नंबर पर आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री से ज्यादा होता है, मोर देन 90 डिग्री। इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से ज्यादा होता है। और तीसरा कोण होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 अंश के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज है। अब इन त्रिभुजों के कोणों के आधार पर जानने के बाद सवाल आपसे कभी कभी कोई पूछ लेता है या आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है कि आप बताओ कि किस तरह का त्रिभुज है। एक त्रिभुज दे दिया उसने 90 अंश का, दे दिया उसने 90 अंश का, दूसरा कोण दे दिया 40 अंश का, तीसरा कोण दे दिया 80 अंश का। अब आपसे पूछता है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो अधिकांश बच्चे जो गलत कर जाते हैं उसमें ये करते हैं कि 90 अंश दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज लगा के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी कोण की मेजरमेंट दी रहे, कोण की नाप दी रहे, उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले उस तीनों कोण को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो अभी आपने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हम इन कोणों को जोड़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि 90 + 40 और +80, 0 8 4 12 12 9 21, 210 अंश आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि त्रिभुज का कोण का योग 180 अंश ही होता है। तो ये 180 अंश से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो ट्रायंगल को समझने के लिए, ट्रायंगल को बताने के पहले अगर आपका कोण दिया गया है उन सारे कोणों को पहले जोड़िए। अगर वो 180 अंश आता है तभी वो किसी तरह का ट्रायंगल होगा। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है या 180 से कम आ रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। दूसरी बात हम करते हैं। चलिए, एक कोण 90 अंश का है, दूसरा कोण 30 अंश का है और तीसरा 60 अंश का है। अब ये कौन सा कोण होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? हम अगर जोड़ते हैं तो 6 3 9 9 18, 180 अंश आ रहा है। तो 180 अंश आ रहा है और एक कोण इसका 90 अंश का है, तो ये आपके किस दिन चला जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें से कुछ उलझाने वाले प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न ये हो सकता है कि क्या किसी भी त्रिभुज का दो कोण समकोण हो सकता है? जैसे किसी भी त्रिभुज का दो कोण समकोण हो सकता है, एक कोण 90 का, दूसरा भी 90 का हो सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो दो ही कोण जोड़ करके 180 अंश आ जा रहा है, तीसरा कोण हमारा बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या किसी कोण में दो कोण अधिक कोण हो सकता है? माने 110 अंश और 105 अंश या कुछ और, क्या दो कोण आपके अधिक कोण हो सकते हैं? ये दो कोण भी आपके अधिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 अंश से ज्यादा आ जाएगा, तीसरा कोण नहीं बनेगा, इसलिए ये दो कोण अधिक भी नहीं हो सकते। दो कोण आपके
समकोण भी नहीं हो सकते, दो कोण आपके न्यून हो सकते हैं। तो त्रिभुज की बात में एक बात क्लियर ये समझ में आ गई हमारी कि हमको जब देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के जितने भी होते हैं ये त्रिभुज में हमने एक बात सीखा कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण इसमें दो कोण समकोण नहीं हो सकते। दो कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। एक कोण समकोण और दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं। एक कोण अधिक और दो कोण न्यून हो सकते हैं और तीन कोण न्यून हो सकते हैं। ये था आपका कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के त्रिभुज किसे कहते हैं? तो पहली लाइन की आपकी परिभाषा होगी, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। हम इसको फिर से इरेज करके आपको फिर से समझाते हैं इन सारी चीजों को। ये त्रिभुज, ये मैंने त्रिभुज दिया। अब त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप कभी भी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो बंद जरूर बोलेंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बंद नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं होगा। दूसरा मैंने सीखा कि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स आर ऑलवेज बी इक्वल टू 180। दूसरी चीज हमने सीखी कि इसमें 6 भाग होते हैं। त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। तो कोणों के आधार पर अभी हमने सीखा कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कोणों के आधार पर है। कोणों के आधार पर ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिसमें हमने सीखा कि कोई भी त्रिभुज के 2 कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, किसी भी त्रिभुज के 2 कोण समकोण नहीं हो सकते, त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो सकते हैं। त्रिभुज का एक कोण समकोण, 2 कोण न्यून होता है। त्रिभुज का एक कोण अधिक और 2 कोण न्यून होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों को जब भी जोड़ा जाता है 180 ही आता है। इससे अगर 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा, 1 डिग्री कम हुआ तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ये तो कोणों के आधार पर था। चौथा त्रिभुज आपका होता है समबाहु त्रिभुज। पांचवा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। और छठा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये समबाहु त्रिभुज होता है, बाहु माने होती भुजा, सम माने होता बराबर। बाहु माने भुजा, सम माने बराबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। जैसे ए बी सी कहा गया तो ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है। जिस त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल होती है वो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की एक मजेदार विशेषता सुनिए, अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसको तीनों एंगल भी इक्वल आएंगे। ये तीनों कोण भी इसके बराबर होते हैं। अब अगर कोई पूछे कि तीनों कोण बराबर है तो एक कोण कितने का होगा, तो इसमें तीन कोण बने हैं। अभी हमने ये बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो आप 180 अंश में 3 का भाग दे दीजिए। 3 छक 18, ये 0 आया, 3 0 से 0, ये कैसे, तो एक कोण कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का जो होता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और एक कोण इसका 60 अंश का होता है, मतलब इसके तीनों कोण 60 अंश के आपके होंगे। दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ये होता है इसकी दो साइड इक्वल होती है, लाइक ए बी सी अगर है तो अगर मान लीजिए हमने कहा ए बी इज इक्वल ए सी, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें मजे की बात देखिए, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो दो साइड इक्वल होती है उनके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे AB के सामने का कोण कौन सा है, C, और AC के सामने का कोण कौन सा है, B। तो यहां पे लिखा जाएगा एंगल B इज इक्वल एंगल C। ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब तीसरे पे चलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसमें एक भी भुजा इसके इक्वल नहीं होती, तीनों भुजाएं इसकी बराबर अलग अलग होती है। अगर तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं इसके तीनों कोण भी अलग अलग ही होंगे। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज था। ये 6 त्रिभुज होते हैं और 6 त्रिभुज के बारे में हमने जानकारी सीखी। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल करके कि कोणों के आधार पर तो मैंने देखा कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है उसके तीनों कोण दिए गए हैं तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि क्या यह त्रिभुज है भी कि नहीं है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि तीनों कोणों को जोड़ देना है। अगर उसका योग 180 से ज्यादा आता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर उसका योग 180 से कम आता है तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। एग्जैक्ट 180 अंश आएगा तभी हम त्रिभुज को बना पाएंगे। ये तो कोणों के आधार पर इसका था डिफिनेशन, और ये आपका भुजाओं के आधार पर। तो अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो अभी देखिए जैसे ये दिया कि एक त्रिभुज 4 सेंटीमीटर है, एक साइड इसकी, दूसरी 5 सेंटीमीटर है, तीसरी 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज 4, दूसरी 5, तीसरी 10। तो बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार आप बोल रहे हैं सर इसकी तीनों भुजा बराबर नहीं है इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहीं पर आप गलत बोल जाएंगे। आप पूछेंगे क्यों, तीनों भुजा बराबर नहीं है तो त्रिभुज तो विषमबाहु होना ही होना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें भी एक रूल्स फॉलो करता है। वो रूल्स ये फॉलो करता है कि इसमें जो दो छोटी साइड होती है उन दोनों को जोड़ दो तो वो तीसरे से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 5 बराबर 9,
इट इज स्मॉलर देन 10, ये 10 से छोटा आ रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर किसी ने कहा होता कि सर अच्छा बताइए 5 5 10, एक साइड 5, दूसरी साइड 5, तीसरी साइड 5, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो आप कहोगे कि सर दो साइड बराबर है, इसके समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर्मूला आपका वही है, दो छोटी साइडों को, दो छोटी भुजाओं को जोड़ दो तो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो आपने जोड़ा इधर 5 + 5 = 10 और ये भी त्रिभुज है तो बराबर आएगा, तब पर भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने के बाद वो हमेशा तीसरे से बड़ी ही आना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ये दोनों त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। अब अगर बात करें ऐसे, एक साइड 4 है, दूसरी साइड 5 है, तीसरी साइड 7 है। अब देखिए 4 5 9 और ये 7, 4 + 5 बराबर 9 आया। 9 बड़ा है 7 से, इसलिए ये तीनों भुजाएं इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा बनेगा? ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। इसी तरह से अगर हम करें 5 और 7, इसकी दो साइड बराबर है और दोनों साइड जो बराबर है या छोटी है इसको जोड़ते हैं, इसमें आता 5 + 5 बराबर 10 आ गया। ये बड़ा है 7 से, इसलिए ये भी त्रिभुज बनेगा। इसकी दो साइड बराबर है, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु। और तीसरे में आप जानते ही हैं तीनों भुजाएं इसकी बराबर होगी, 5 5 5, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा कि त्रिभुज किसी भी हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस पर। अब डिस्कस के रूप में हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा जो दी जाती है वो ये होती है कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 6 भाग होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तीनों कोणों का योग हमेशा 180 आता है। दो भुजाओं का योग कर दे तो तीसरे से बड़ा आता है। इस प्रकार ये त्रिभुज आपके 6 होते हैं और 6 त्रिभुज मेरी समझ से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजें कि उसको ये जगह डाउट है, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक नए वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद।